नमस्कार दोस्तों, 9 अगस्त 2025 आज दिन भर की बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। आज झारखंड में मौसम ज्यादातर बादलों से घिरा रहा। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो समेत दक्षिणी और मध्य जिलों में दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई। उत्तरी जिलों हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा, दुमका में बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ी। तापमान सामान्य से 1 to 2 डिग्री सी कम रहा और उमस में कमी आई। अगले 24 घंटों में भी कई जगह बारिश के आसार हैं, खासकर दक्षिण पश्चिमी झारखंड में। आई वीडियो में देखें। झारखंड में 9 अगस्त से अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलेंगी। 10 और 12 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। 13 और 14 अगस्त को बारिश की गतिविधियां कुछ कम हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने, कच्चे मकानों और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी है। सबसे अधिक 115.2 मिलीमीटर वर्षा गिरिडीह के बरखीसुरिया में। हिमाचल वेदर। हिमाचल में आने वाला है खतरा। कांगड़ा, शिमला समेत इन जिलों में भारी बारिश, रहे सावधान। अलर्ट जारी। हिमाचल वेदर टुडे। हिमाचल में आज फिर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल और परसों पर कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इसके चलते आज के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के तहत राज्य में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल भी यहां भारी बारिश होने की अनुमान है। फिर कल और परसों कांगड़ा और मंडी में भारी से भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। रक्षाबंधन पर दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से जलभराव। हिमाचल में मानसून का कहर, बिहार में बिगड़े हालात। दिल्ली एनसीआर से भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण यातायात बाधित हुआ और दिल्ली और नोएडा के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। उत्तराखंड में मानसून थमने का नाम नहीं ले रहा। इन जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड वेदर। उत्तराखंड में आज कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में मानसून पूरे जोरों पर है। उत्तरकाशी, चमोली और नैनीताल जैसे जिलों में तो येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड की वादियों में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग IMD ने अपने ताज़ा अपडेट में बताया कि मानसून पूरे शबाब पर है और राज्य के सभी 13 जिलों में बारिश की फुहारें बिखेरने को तैयार है। कहीं हल्की बौछारें तो कहीं झमाझम बारिश के साथ आज का दिन सुहाना होने वाला है। बारिश के अलावा कई जगहों पर लैंडस्लाइड और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। मॉनसून की धमाकेदार एंट्री। इस साल मॉनसून ने उत्तराखंड में 19 जून को ही दस्तक दे दी थी, जो सामान्य से थोड़ा जल्दी है। अब तक ये पूरे राज्य को अपने रंग में रंग चुका है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह के मुताबिक मॉनसून की रफ्तार तेज है और अगले कुछ दिनों तक बारिश का जोर बरकरार रहेगा। इस बार बारिश सामान्य से 10 to 15% ज्यादा हो सकती है, यानी पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी ही पानी। यूपी वेदर अपडेट। यूपी में मानसून के बीच बाढ़ का खतरनाक रूप। इन 11 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी। यूपी वेदर अपडेट। मौसम विभाग ने 9 अगस्त के लिए यूपी के 11 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कई जिलों में भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून का कहर अब बाढ़ के रूप में सामने आ रहा है। मौसम विभाग ने कल यानी 9 अगस्त के लिए कई जिलों में भारी बारिश के साथ साथ बाढ़ का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। खास तौर पर गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जैसे जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी होने से बाढ़ की आशंका और बढ़ गई है। CG वेदर अपडेट। मानसून ब्रेक खत्म। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में होगी झमाझम बारिश। CG वेदर अपडेट। मानसून ब्रेक खत्म। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में होगी झमाझम बारिश। बीच मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से प्रदेश में बारिश की संभावना बढ़ी है। CG वेदर अपडेट। छत्तीसगढ़ में मानसून ब्रेक की स्थिति समाप्त हो गई है, जिससे मानसून द्रोणिका का पूर्वी छोर अपने सामान्य स्थान से थोड़ा दक्षिण की ओर आ गया है। इसके कारण प्रदेश में बारिश की गतिविधि फिर से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है और 12 अगस्त से वर्षा के विस्तार की संभावना प्रबल हो रही है। गर्मी और उमस से राहत। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले एक हफ्ते से मानसून सक्रिय नहीं था, जिससे राजधानी रायपुर सहित अन्य जिलों में गर्मी और उमस बढ़ गई थी। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार अब मानसून ब्रेक हट गया है और पिछले 24 घंटे में बारिश की गति बढ़ गई है।
राजधानी रायपुर में शाम के बाद करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। वहीं बस्तर के ओरछा में 12 सेमी, बस्तर, कुसमी, कोहकामेटा, करपावंड, वाड्रफिंगर और मैनपुर में दर्ज हुई। कुनकुरी में 6 सेम, कट कल्याण, छोटा डोंगर, चिलेगली, जगदलपुर में 5 to 5 सेमी बारिश हुई। इसके अलावा करीब 2 दर्जन स्थानों पर आज पूरे देश में मौसम की स्थिति इस तरह रही। उत्तर भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, पहाड़ी क्षेत्रों में धुंध और भूस्खलन के कारण यातायात पर असर। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंशिक बादल और कहीं कहीं हल्की बारिश। पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में रुक रुक कर बारिश, ओडिशा तट पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के कुछ स्थान। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर राज्यों में गरज चमक और तेज बारिश। पश्चिम भारत, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी और शुष्क मौसम, जबकि पूर्वी राजस्थान में बादल और हल्की बारिश। गुजरात, महाराष्ट्र में मानसून सक्रिय, खासकर कोकण और गोवा में भारी बारिश। दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक के तटीय हिस्सों में भारी बारिश, कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश, तटीय इलाकों में तेज हवाएं। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 24 घंटों में पूर्वोत्तर, पूर्वी तट और पश्चिमी घाट के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में मौसम धीरे धीरे साफ होने के आसार हैं। आई वीडियो में देखें। 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में आई आपदा से ठीक पहले विमल की पत्नी ने फोन पर कहा था। हाँ, वो मतलब ऊपर को चढ़ गए हैं, उतना ऊपर चढ़ के भाग रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं वो जी। लेकिन उसके बाद हमारी उनसे कोई बात नहीं हो पाई। आपदा के बाद धराली कैसा नजर आता है? जैसे कहते हैं ना कि अभी वो धराली था, अब वो हालत में आ गए, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल फ्लैट हो गया है। 40 फीट जमे मलबे में क्या कुछ दबा है। जहाँ पर फ्लड हुआ है, जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, हम उसके ऊपर से चलते हुए जाने वाले हैं। देखो वहाँ पर गाड़ी है, तुमना फंसा है भाई। रेस्क्यू टीम को धराली तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, वहां से बचकर आए लोगों ने क्या कुछ देखा, जानेंगे आज इस रिपोर्ट में। 8 अगस्त को हुई जोरदार बारिश ने एक बार फिर रेस्क्यू का काम धीमा कर दिया है और इसकी वजह से रोड कनेक्टिविटी बनने में और ज्यादा समय लगेगा। जो रेस्क्यू का काम एयर रूट्स के जरिए हो रहा था, उसमें भी रुकावट पैदा हो गई है और जो हेलीकॉप्टर फ्लाई हैं वो नहीं कर पा रहे हैं और एयर रूट से जो रेस्क्यू राहत बचाव का कार्य हो रहा था वो भी रुक गया है। उत्तरकाशी के मातली में आईटीबीपी के कैंप में बने रेस्क्यू सेंटर में हमें धराली के रहने वाले विमल मिले, जो पिछले 4 दिनों से पत्नी और अपने 22 साल के बेटे को रोज तलाशने यहाँ आते हैं। आपदा वाले दिन वो गांव में नहीं थे। मेरे जो बीवी और बच्चे, हम लास्ट टाइम पे उनसे थोड़ा बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ से भाग गए घर से। वो अभी आ रहा है, जो फर्स्ट फ्लड आया था उस टाइम बात हुई थी। जमीन पर उतरकर राहत और बचाव कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं। चुनौती इस तरह की है कि चूंकि मलबा बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत 30-40 फीट का मलबा है, उसको जब तक मशीन्स नहीं पहुंचेंगी तब तक उसको ढूंढ पाना मुश्किल होगा। तो जो अगर कोई मिट्टी में या मलबे में दब गया है, उसके बचने की संभावना शायद ना के बराबर हो, लेकिन फिर भी जिस तरह की हालात हैं, अगर जब मशीन्स वगैरह आएंगी उसको ढूंढने में समय लगेगा, तो किसी के जिंदा रहने की उम्मीद अब बहुत कम है। और जहाँ तक आंकड़े की अगर हम बात करें कि कितने लोग, ये भी कहना किसी के लिए संभव अभी नहीं है। गंगोत्री से वापस लौटते वक्त महाराष्ट्र के रहने वाले 4 दोस्त भी वहां फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। उनमें से एक ने बताया, हम धराली के मलबे से होकर गुजरे। करीब 3-4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ी। वहाँ जमा मलबा इतना ठोस है कि लगता है जैसे पुराने पहाड़ पर चल रहे हों। रास्ते में सरकार ने छोटे छोटे पुल बना दिए हैं, लेकिन बारिश की वजह से बचाव कार्य में दिक्कत खड़ी हो। तो दोस्तों, ये था आज का मौसम वेदर अपडेट। उम्मीद है जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। कल के मौसम की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।